Hello dear students. Today we will read poem Fire and Ice written by Robert Frost. Robert Frost was born March 26, 1874 and he was died 1963. He was an American poet. He is well known for his realistic writing and he और उसने बहुत सारी poems है वो रूरल लाइफ के ऊपर भी लिखी है. His poems were often set in rural life. And students, now we will start our poem Fire and Ice. What is the meaning of fire and ice? देखिए स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस का यहाँ पे मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं रह जाता कि फायर मीन्स आग और आइस मीन्स आइस बर्फ. तो फायर मीन्स होता है डिज़ायर या पैशन. यहाँ पे पोइट ने बताया है कि फायर मीन्स डिज़ायर या पैशन होता है और आइस मीन्स होता है हेटर्ड. जैसे कि फायर सब कुछ ख़त्म कर देती है, उसी तरह अगर इंसान की जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाए, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है तो भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है. और यहाँ पे आइस को पोइट ने हेटर्ड कहा है कि अगर हद से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा अगर किसी के साथ नफ़रत भी होती है तो वो भी इंसान को ख़त्म कर देती है. इसी तरह दोनों के बारे में बताया कि अगर हमारी विश या डिज़ायर ज़्यादा होंगी तो भी अच्छा नहीं है, और आइस के जैसे जैसे हम किसी के साथ ज़्यादा हेट करेंगे, नफ़रत करेंगे तो वो भी अच्छी नहीं है. स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस इज ए सिम्बॉलिक पोएम. और नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड है उसका एंड हो जाएगा किससे? फायर से. फायर मीन्स डिज़ायर से. अगर लोग ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा. सम से इन आइस. और कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड है वो आइस से ख़त्म होगा. इट मीन्स अगर हम किसी से ज़्यादा नफ़रत करेंगे तो हम जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा. फ्रॉम वॉट आई हैड टेस्ट ऑफ डिज़ायर. यहाँ पे पॉइंट कहता है कि मैंने इसको फायर को ज़्यादा वो किया, डिज़ायर किया है, फायर को डिज़ायर किया, इसलिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इसलिए मैं फायर के फेवर में हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा कि जो हिटलर होते हैं, हिटलर है वो अपनी पावर के लिए क्या करते हैं, वो पावर चाहते हैं तो फायर का यूज़ उसके पावर, इट मीन्स उन्होंने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए बहुत सारे वॉर्स हुए, जिस वजह से अगर उसमें डिज़ायर न होती, अपने आप पर पूरे वर्ल्ड पे रूल करने की डिज़ायर न होती तो ऐसा कोई वॉर्स नहीं होते, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती. इसी तरह से आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर. तो पॉइंट कहता है कि मैंने किसको ज़्यादा, जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ, फायर को जानता हूँ, तो मैं इसी के फेवर में हूँ. स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा के बारे में ये कहा गया है कि हमें ज़्यादा कोई भी किसी चीज़ की ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, उनकी लिमिटेशन होनी चाहिए. आई होप फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर. सेकंड, बट इफ़ इट हैड नो पेरिस ट्वाइस. बट अगर कहा जाए तो पेरिस मतलब होता है डाई, मरना. तो अगर दोबारा से इसको मौका मिले, इट मीन्स होता है वर्ल्ड. यहाँ पे इट में पूरे दुनिया के बारे में इट का यूज़ हो रहा है, वर्ल्ड के लिए इट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे. तो अगर कहा जाता है कि एक बार तो फायर की वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो गया, और अगर फिर भी अगर वर्ल्ड बचता है और ख़त्म होना है, अगर दोबारा से ख़त्म होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो उसके लिए तो हेट ही काफ़ी है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफिस. सुफिस मीन्स होता है बी सुफिशियंट. इट मीन्स इनफ है, काफ़ी है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो कहता है कि अगर वर्ल्ड को फिर से ख़त्म होना है तो उसके लिए तो हेट ही इनफ है, काफ़ी है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस. और उसको तो आइस ही डिस्ट्रॉयड कर देगी, ख़त्म कर देगी. इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफियस. और उसके वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए तो वो आइस, वो हेट ही काफ़ी है, वही सुफिशियंट है, वही काफ़ी है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये इसका समराइज समझ में आ गया. फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट.
याद रखना। अब एक बार इसका हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इन दिस पोएम द स्पीकर ब्रिंग्स अस इनटू द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल हु थिंक्स वर्ल्ड विल कम टू ए फेयरी एंड द पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल फ्रेजी। आप लोगों ने भी पढ़ा है कि फायर एंड फ्रेजी, डिजायर एंड फायर डिजायर्ड एंड आइस हेटेड। He could be talking about the literary end of the world, but he is also talking about the power that human beings power have to harm or destroy one another। कि human being की जो power है वो एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। The speaker's experience was romantic desire has taught him and the passionate or hot emotions like love and lust would probably have the power to turn the earth into a big fireball, but he has also experienced the other extreme and he knows that colder emotions like hate have great destructive power। Love gets all the publicity but hate is the silent killer। हेट है वो साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता। इट मे नॉट हैव द सेम ग्रैंड्योर एज द फायरवेल एंडिंग बट इट विल डू द ट्रिक। तो डियर स्टूडेंट, फायर एंड आइस पोएम इज क्लियर। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस पढ़ेंगे। जिस तरह से आप लोग हिंदी में भाषा शैली पढ़ते हो वैसे ही इंग्लिश में इसके लिटरेरी डिवाइस होते हैं जिसको पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। और जैसे हिंदी में भाषा शैली में होते हैं ना कि इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार दिया गया है, क्या इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो अभी पहले इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। जैसे कि फायर के बाद दूसरा वर्ड क्या, कई फायर के बाद सेम वर्ड कहाँ है, नहीं है, आइस नहीं है, तो उसके बाद फायर के जैसा डिज़ायर, तो यहाँ पे ए हो गया। डिज़ायर ये फायर के जैसा है। और थर्ड फायर। अब यहाँ पे देखना कहीं भी आपको सेम नहीं मिल रहा है, ट्वाइस है, हेट है, आइस, ग्रेट, सुफियस, तो यहाँ पे ए हो गया ए, फायर, डिज़ायर, फायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइमिंग आइस के जैसा कहीं और दिख रहा है, आइस नहीं दिख रहा है यहाँ इस स्टेंजा में, नहीं है आइस के जैसा। यहाँ पे है आइस, ट्वाइस एंड फिर से आइस और सुफाइस, तो सारे सेम है। तो ये सब क्या हो गए, बी हो गया, बी एंड बी। अब ये स्टेंजा हमारा क्लियर हो गया। और इसमें क्या बचा है, अब ये वाला लाइन बचा है और ये, तो हेट और ग्रेट, तो दोनों सेम साउंड आ रही है, हेट एंड ग्रेट, तो ये हमारा सी हो गया राइमिंग स्कीम। तो हमारा पूरा राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी सी बी। ओके। अब देखिए पोइट ने इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूजेस किए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें पोइट ने एंजाइमेंट यूज किया है। एंजाइमेंट होता क्या है, एंजाइमेंट मीन्स होता है जिस लाइन में कोई भी मतलब पॉज नहीं किया गया हो, कहीं पे भी रुक आउट ना हो, ना कोमा हो, ना फुल स्टॉप हो। तो इन दोनों लाइन में देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो यहाँ पे क्या है, एंजाइमेंट यूज हुआ है। उसके बाद इस स्टेंजा में टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफियस, तो इसमें भी क्या है, एंजाइमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा पोएटिक डिवाइड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इट मीन्स आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसको मानवीकरण, अलंकार ऐसा कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किसको कहा गया है, फायर एंड आइस दोनों पर्सोनिफिकेशन है। कैसे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और यहाँ पे काम कर रहे हैं लिविंग थिंग का। कैसे कर रहे हैं लिविंग थिंग का काम, क्योंकि नॉन लिविंग होते हुए भी होल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब थर्ड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन में जैसे सेम साउंड आए, सम से, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, सम से यहाँ पे एलिट्रेशन है। उसके बाद फेवर फायर, इसमें एलिट्रेशन है।
फोर्थ है स्टूडेंट्स एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, अगर इस तरह से दोनों लाइन दी गई हो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इस तरह से, अगर सम से इस तरह से दो 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 चीज़ें, दो दो वर्ड्स बार बार यूज हो, तो वहाँ पे कौन सा डिवाइस होता है, एनाफोरा डिवाइस होता है। अब फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में कि एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दो होते हैं। तो एसोनेंस जिसमें वोल की साउंड आए और कॉन्सोनेंस जिसमें कॉन्सोनेंट्स की साउंड आए। अब देखिएगा, जैसे होल्ड है इसमें ओ की साउंड आ रही है, दोज है उसमें ओ की साउंड आ रही है, हु, फेवर, इनमें जिन जिन में ओ की साउंड आ रही है वहाँ पे कौन सा डिवाइस है, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस। स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज दिए गए हैं कि वर्ल्ड का एंड कैसे हो सकता है। डू यू थिंक्स द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गोट सो हॉट दैट इज बर्स्ट सो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर? अगर क्या हो कि सन बहुत ज़्यादा बर्न करे, जलने लग जाए, और बहुत ज़्यादा कोल्डर है, कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आंसर इज यस, आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे। ये तो कंफर्म है कि मेरा वैसा विश्वास है कि वर्ल्ड विल एंड समडे, किसी दिन वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। बट व्हेन नोबडी नोज वेदर द सन गेट्स हॉट एंड बर्स्ट और इट ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, इन बोथ ऑफ दिस सिचुएशन एंड ऑफ द वर्ल्ड इज श्योर। अगर ये दोनों ही सिचुएशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा फायर हो जाए या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना डेफिनेटली है। सेकेंड, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हेयर आर सम आइडियाज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम दिया गया है कि उन्होंने फायर एंड आइस के लिए क्या क्या ये वर्ड्स चूज किए, जैसे ग्रेडी, इस तरह से। जैसे फायर के लिए कौन सा है, सबसे पहले हम फायर के लिए कौन कौन से उसने सिंबॉलिक वर्ड दिए हैं। तो फायर के लिए फायर स्टैंड फॉर जैसे ग्रीड है, एवराइस है, एंड लस्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंट्रोलेंस। और बाकी जो है वो आइस के लिए हैं। आइस स्टैंड फॉर जैसे क्रूलिटी है, रेजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और इनडिफरेंस और हैटर्ड, ये सब उसने आइस के लिए दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोइम? अब देखो, राइमिंग स्कीम हमने पहले भी कर ली थी और इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या राइमिंग स्कीम है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। ये है राइमिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, अगर राइमिंग स्कीम में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार प्रोनाउंस करके देखिए, साउंड से आपको पता चल जाएगा। द टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज फायर एंड आइस आर aptly supports by the rhyming scheme of the poem as different letters of the alphabet carry different ideas expressed in the poem। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर भी यही कह रहा है कि प्रोनाउंस के बाद हम राइमिंग स्कीम को क्लियर कर पाते हैं कि डिफरेंट जो साउंड आती हैं, जिन लेटर को हम प्रोनाउंस करेंगे उसमें जो साउंड आती है उसी के अकॉर्डिंग वही उसका राइमिंग स्कीम हो जाता है। तो फायर एंड आइस एप्लाई मतलब होता है, एप्लाई मतलब होता है सुटेबल, सपोर्ट बाय द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम एज डिफरेंट लेटर, कि लेटर डिफरेंट होंगे तो राइमिंग स्कीम भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ऑफ द अल्फ़ाबेट कैरी डिफरेंट आइडियाज एक्सप्रेस इन द पोएम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे फायर एंड आइस पोएम में पोइट कहता है कि ना ही तो हमारे लिए हमें ज़्यादा डिज़ायर रखनी चाहिए, अगर हम ज़्यादा डिज़ायर रखेंगे तो भी हम अपने वर्ल्ड को या खुद को ख़त्म कर देंगे, या फिर ज़्यादा आइस अगर हम किसी से हेट रखेंगे तो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस पोएम का थीम ही यही है स्टूडेंट्स, कि ना तो हमें लाइफ में विश रखनी चाहिए ज़्यादा और ना ही किसी के साथ हेट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।